अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये मेरी स्टार मोगरा वाइन है। इस प्लांट को कुछ लोग कुंदे प्लांट भी कहते हैं, कुछ अरेबियन जैस्मिन भी कहते हैं। और इसकी साइज़ आप इस फ्लावर का देखें, बिल्कुल जैस्मिन की तरह का होता है और बहुत अच्छी खुशबू आती है, जैसे कि हमारे मोतिया के प्लांट में फ्लावर में आती है ना, बिल्कुल वही उसी तरह की आती है। और उसकी केयर भी हम बिल्कुल मोतिया की जो प्लांट है उसकी तरह करते हैं। और इसमें देखिए आप, गर्मियों में तो सर्दियों में तो बिल्कुल भी इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं थी। जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट हुई, इसके अंदर फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई सबसे पहले। हालांकि मेरी मोतिया जो नॉर्मल हमारा देसी मोतिया का जो प्लांट होता है उसमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है। इसमें खूब इस वक्त मेरे जो है उसमें ब्रांचेस निकल रही हैं, लेकिन इसके अंदर आप देखें फ़ौरन इतनी बड़ी बड़ी इसकी कलियाँ निकलनी शुरू हो गई। इतना अच्छा लग रहा है और बड़े खूबसूरत स्टाइल से देखें ये बढ़ती हुई यहाँ ऊपर जा रही है। काफ़ी देखिए ऊंचा सा हो गया है और ऊपर भी जाके एक छोटी सी कली है। तो मैं सोच रही हूँ इसको मैं ऊपर ही चढ़ा दूँ, इसलिए कि वैसे तो मोतिया के प्लांट हैं मेरे पास, लेकिन ये वाइन 20 से निकली है। ये पिछले साल का मेरा प्लांट है, इससे पहले भी ये छोटा सा था। फिर पिछले साल मैंने फिर वीडियो बना के आप लोग को दिखाई कि मेरा ये स्टार जैस्मिन है। और अब माशाल्लाह से 2 ही इस वक्त देखिए खिले हैं। वो सबसे खिल रहे हैं, खिल के देखिए, खिल के ये झड़ भी रहे हैं। और इतनी अच्छी इस वक्त खुशबू आ रही है, सुबह से ये खिले हुए हैं। अच्छा, इस प्लांट की जैसे यानी अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो मैं तो सर्दियों के फ्लावरिंग प्लांट में जो पौधे थे या जो गर्मियों के और पौधे अब जो हैं उनकी केयर में लगी हुई थी। इसको मैंने ख़ास तवज्जो भी नहीं दी थी, तो आज इसकी बारी थी और मैंने कहा चलिए अब इसके अंदर इतनी अच्छी कलियाँ निकलनी शुरू हो गई। देखिए आप यहाँ पीछे देखिए, आप देखिए यहाँ कली निकली हुई है, बट यहाँ इतनी प्यारी बनी हुई है। ये फूल झड़ चुका है, यहाँ दो निकल आई हैं। तो बस इस तरीके से ऊपर निकली हैं। तो मैंने कहा चले जल्दी जल्दी देखें, हर नई ब्रांच में निकलती हैं। लिहाजा जैसे जैसे ये फूल सूखते जाएगा हमें इनकी ब्रांचेस को कट करना है ताकि नई नई ब्रांचेस निकलें और उनमें फ्लावरिंग हो। तो मैं यही कर रही थी कि मैं कहा चलें आज इनकी बारी आई गई तो इनको क्यों ना इनकी थोड़ी सी केयर कर रहे हैं, ताकि हमारी इस जो स्टार जैस्मिन है इसके अंदर मोगरा, इसके अंदर बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो। तो मैं इसकी कुछ ब्रांचेस कट करने आई थी। मैंने कहा चले जो एक्स्ट्रा सूख रही हैं उनको हम कट करते हैं। और बहुत ज़रूरी होता है प्लांट्स की काट छांट जो करते हैं हम, ये बहुत ज़रूरी होती है। बाद लोग इस बात को नहीं बिलीव करते, कहते हैं क्या है सूख रही है कोई बात नहीं, लेकिन होता ही है। पता है क्या होता है, एक तरफ की ब्रांच सूखनी शुरू होती है एक साइड की, हम उसको नहीं छोड़ते तो वो नीचे की तरफ फैल जाती है। एक ब्रांच सूखती है, 2 ब्रांच सूखती है, फिर सारी ही ब्रांचेस सूख जाती हैं। तो इसलिए हम जितनी फ्लावर, जैसे ये फ्लावर निकल जाएगा तो मैं उसको कट करूँगी, तो यहाँ से 2 ब्रांचेस निकलेंगी इसके साइड में, यानी यहाँ नीचे से कट करूँगी। जैसे ये फ्लावर खिला हुआ है ना, तो मैं यहाँ नीचे से थोड़ी नीचे से कट करूँगी तो यहाँ 2-3 ब्रांचेस निकलेंगी, उन सब के अंदर फ्लावरिंग होगी। तो इस तरह फ्लावरिंग होती है। हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि हम जो इसके ऊपर के, देखिए ये मैंने ऊपर छत पर रखा हुआ था ना ये मेरा, तो इसके अंदर हमने जो है थोड़ी सी मैंने मल्चिंग कर दी थी थोड़ी सी। तो अब हम ये मल्चिंग निकालते हैं। चलिए इसकी मल्चिंग को थोड़ा निकालते हैं, थोड़ी सी मिट्टी भी निकालेंगे इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, पॉट का साइज़ बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं इसको अब बड़े पॉट पे लगाऊंगी। ये मेरा 8 इंच का पॉट है और 8 इंच के पॉट के अंदर भी आप देखें कितनी अच्छी इसके अंदर फ्लावरिंग हुई शुरू हो गई है। तो अगर मैं इसको 12 इंच के पॉट में लगा दूँ या 16 इंच के पॉट में लगा दूँ तो मेरा ये स्टार जैस्मिन का प्लांट जो है बहुत अच्छा ग्रो करेगा, ठीक है। हमें थोड़ी सी इसके ऊपर की मिट्टी निकालनी है। और अगर आप इसको रिपोर्ट करना चाहते हैं तो रिपोर्ट भी ये टाइम कर सकते हैं, इसलिए कि अब तो इनकी सीज़न स्टार्ट हुआ है तो कोई ऐसा प्रॉब्लम इस प्लांट को नहीं होगा, कर सकते हैं। बस जड़ें ना तोड़िएगा आप बहुत ज़्यादा खींचमतानी करके, ठीक है। ये और इसके अंदर मैं डालूँगी जो मेरे घर में जो मैं कंपोस्ट बनाती हूँ, वो मैं थोड़ी थोड़ी कंपोस्ट डाल दूँगी इसके अंदर, ठीक है। तो आप लोग भी घर में ज़रूर कंपोस्ट बनाइए, एक छोटे से पॉट में बना लीजिए। कंपोस्ट बहुत अच्छा हमारे प्लांट के लिए होता है। कंपोस्ट डाल दीजिए साइड में थोड़ी सी, और साइड में इसी के अंदर हम डालेंगे ये देखिए, ये है बोन मील। ये बोन मील भी हमारे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप डाल सकते हैं, ये भी बहुत 1 टेबल स्पून डाला है मैंने। अब मैं हर जो कि बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी ना इसके अंदर, तो हर महीने मैं 1 टेबल स्पून इसके अंदर बोन मील डालूँगी, ठीक है। ये करने के बाद हमें करना ये है कि हमें इसके अंदर थोड़ी सी ऊपर नीचे करना है। देखिए पौधों के अंदर पानी डालने के लिए थोड़ा सा आपको रखना पड़ता है, 1 इंच का 1.5 इंच का आप गैप ज़रूर रखिए ताकि पानी उसमें जा सके। मिट्टी अच्छी वेल ड्रेन बनाइए, ठीक है। और हर फर्टिलाइज़र डालने के बाद आप इसलिए जो आप ड्राई फॉर्म में डालते हैं पानी ज़रूर डालिए,
ठीक है, ऐसे छोड़ नहीं देना। और उसके बाद आप चाहें तो ऊपर से मिट्टी भी डाल सकते हैं। अगर आपको लगे कि मिट्टी आपकी जो है वो कम है, आप मिट्टी भी डाल लीजिए, लेकिन मैं अभी मिट्टी नहीं डाल रही हूँ। काफ़ी अच्छा इसके अंदर गैप है। बस ये करने के बाद हमें डाल देना है इसके अंदर पानी, ठीक है। और हर 15 डेज़ से, अगर आपको लगे हर 10 डेज़ से, आप कोई भी फर्टिलाइज़र इसमें डाल दीजिए अपने प्लांट के अंदर, चूँकि बहुत अच्छी इसकी फ्लावरिंग होनी है। और फंजीसाइड का स्प्रे भी कर दीजिए आप। इसके अलावा आप पेस्टिसाइड का भी कीजिए, इसलिए कि अक्सर ऐसा होता है कि जो कीड़े लगते हैं ना, तो ये पूरे पत्ते को जाली सा बना देते हैं। इससे पहले कि वो हो, आप अपने घर का बना हुआ ऑर्गेनिक डालते रहेंगे ना। देखें, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड आप डालते रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बना के रखिए, हर हफ्ते आप बना लीजिए कि संडे के संडे आपने डालना है। बस हर संडे को आइए, सुबह के टाइम आप इस पर कर दीजिए, या शाम के टाइम कर दीजिए, ताकि रात भर उन पर लगा रहे, ठीक है। आपने ये करना, और इनको कम से कम 3 से 4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में लाजमी रखिए। जो मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही आपने जो हमारा जो आम मोतिया है उस पर भी आपने यही चीज़ अप्लाई करनी है। ऐसे कि दोनों ही मोगरा हैं, लेकिन ये स्टार जैस्मिन है, यानी स्टार मोगरा है, और वो दूसरा है, ठीक है। आपने इसका करना है। और फिर आप देखिए कि ये मैं इसको यहीं कहीं सोच रही हूँ इसको ऊपर की तरफ मैं कर दूँ। और आप ये देखिए कि हर नई ब्रांच, जैसे मैंने आपको कहा, ये देखिए छोटा सा है, इसका देखिए ये कली बनी है, देख रहे हैं आप। तो हर नई ब्रांच में जो है वो कलियाँ बनती हैं, फ्लावरिंग होती है। हम जितना कट करते हैं बुशी होता है। अभी मैंने इसको कट नहीं किया है, लेकिन अब मैं थोड़ा सा और कट करूँगी इसको, लेकिन ये वाइन है तो कि ये ऊपर चढ़ जाएगी, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा कि आपने अपने मोगरा के जो दूसरे प्लांट है उसमें भी ऐसे करना है। उनको निकालना है, उनके जो ख़राब पत्ते ब्रांचेस कटे हैं उसे कट कर दीजिए, और जो ब्रांचेस आपको ख़राब लग रही है वो कट कीजिए, थोड़ा सा उनको फर्टिलाइज़ कीजिए, धूप में रखिए। सो आपके मोगरा के प्लांट के अंदर भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। और मेरे जो बाकी मोगरे के प्लांट है इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी, उसके अंदर भी अभी लीव्स निकल रहे हैं, अभी फ्लावरिंग। जो जिन साहब ने पूछा था कि हमारे एक बल्कि 4-5 लोगों ने पूछा है कि हमारे मोगरे के प्लांट में अभी तक फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो कोई बात नहीं है, फ्लावरिंग आपकी अब स्टार्ट हो जाएगी। आप फर्टिलाइज़ कीजिए, ऐसा कीजिए, तो जैसे जैसे गर्मियाँ पड़ेंगी आप ब्रांचेस कट कीजिए, तो हर नई ब्रांच निकलेगी, उसके अंदर आपकी फ्लावरिंग होगी। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।